जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 123 यानी कि 183 डे का 123 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है कंटिन्यूटी से है, मतलब मिक्स क्वेश्चन है। देखते हैं कुछ बात बन सकती है हो सकता है। FR2 0 to infinite GR2R ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन। ओके, सो ट्वाइस डिफरेंस such that F double dash and G double dash are continuous function on R. Suppose F dash 2 and G dash 2 is equal to 2. सो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं, जैसे कि दी गई है F डैश 2 की वैल्यू 0 है और G2 की वैल्यू भी 0 है और F डबल डैश 2 की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी और G डैश 2 की जो वैल्यू वो भी 0 नहीं होगी। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2 पे। ओके, चलो देखते हैं, कुछ बात बना सकते हैं तो बनाएंगे। लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे है fx, यहाँ पे है gx और नीचे है f डैश x और g डैश x इक्वल टू 1। अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये अनडिफाइंड केस बनेगा। ठीक है, तो हम अनडिफाइंड केस से बचने के लिए यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा f डैश x इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा f डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एंड प्लस f डबल डैश एक्स जी डैश एक्स इक्वल टू 1। और जैसे वैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा f डैश 2 g2, ये बनेगा g डैश 2 f2 और डिवाइड में क्या बनेगा f डैश 2 g डबल डैश 2 और ये f डबल डैश 2 g डैश 2। अब आप ये देखो कि f डैश 2 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा। g2 की वैल्यू 0 है तो कुल मिला के g2 की वैल्यू 0 है तो चलो g2 की वैल्यू 0 अलग है, कोई बात नहीं है। f डैश 2 की वैल्यू 0 तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये पार्ट तो 0 हो गया, g2 भी 0 है तो ये पार्ट तो पूरा ही 0 हो गया। g डैश 2 और f2 बचेगा, क्या बचेगा, g डैश 2 और f2 बचेगा। ठीक है, और अगर नीचे देखेंगे तो g डैश 2 और f डबल डैश 2 बनेगा, g डैश 2 और f डबल डैश 2 बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो मैं f डबल डैश 2 की वैल्यू f2 के इक्वल मिल जाएगी। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि f2 माइनस f डबल डैश 2 इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है कि fx माइनस f डैश x इक्वल टू अगर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब एक रूट ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो उस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझना मेरी बात पहले, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि f डैश 2 की वैल्यू 0 है, ध्यान से समझना। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूनिकली है। कैसी, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो f डैश 2 जो है, f डैश 2 जो है वो 0 है, इसका मतलब है 2 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। 2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। 2 क्या है हमारा, क्रिटिकल पॉइंट है। समझ आया कि नहीं आया, क्रिटिकल पॉइंट है। और अगर 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, समझना मेरी बात पहले, और f2 जो है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जो f डबल डैश 2 होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा तो वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, मिनिमम होगा। कैसा होगा, मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम होगा। कैसा होगा, लोकल मिनिमम होगा। तो उस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठेगा और एफ जो हमारा आंसर है वो हमारा ए और डी बैठेगा। समझ आया कि नहीं आया, वैसे भी 0 to इनफाइनाइट के लिए बोल रहा है तो वो पॉजिटिव ही होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो गाइस आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकली तो नहीं था लेकिन ठीक था, अच्छा था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय श्री राम।